तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं जो सभी भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर उनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दौरान सभी एकादशी अपने विशेष महत्व और पूजा के लिए जानी जाती हैं, परंतु माघ शुक्ल की जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से और उपवास रखने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, प्रभु के प्रभाव से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि विधि विधान से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती ने यह सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठे और गायन की मर्यादा से भटक गए, जिससे सुरताल उनका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे हैं। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इसी श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ही ग्रहण किया। उस रात ठंड काफी थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हुए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछने लगे। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय।
वासुदेवाय।